कहानी। गांव के किनारे एक पुराना हवेलीनुमा मकान खड़ा था जिसकी खिड़कियां बरसों से बंद थीं और दरवाजे पर जंग लगे ताले लटकते थे। लोग कहते थे कि इस मकान में एक चिराग रखा है, सोने सा चमकता, पर उसकी चमक किसी की भी जिंदगी को अंधकार में डुबो सकती है। गांव का एक जिज्ञासु युवक अर्जुन उस चिराग के बारे में सुन सुनकर बेचैन हो चुका था। कहते थे जिस दिन वह जलता है, उस रात एक सफेद परी प्रकट होती है, जिसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी और होंठ रक्त जैसे लाल होते हैं। लेकिन ये कोई साधारण परी नहीं थी। वह मुस्कुराती थी, पर उस मुस्कान में मौत की ठनक होती थी। एक दिन सावन की अंधेरी रात में बिजली चमकते हुए बादलों के बीच अर्जुन उस हवेली में दाखिल हुआ। टूटी हुई दीवारों के बीच से हवा सीटी बजाते हुए गुजर रही थी। जब उसने कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, तो कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन पीतल का चिराग रखा था, जिस पर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर चिराग को छुआ। जैसे ही उसने उसे रगड़ा, एक ठंडी लहर उसकी नसों में दौड़ गई। अचानक कमरे में नीला धुआं भरने लगा और धुएं से वह परी, लंबे काले बाल, सफेद चमकदार पोशाक, लेकिन पैरों के बजाय धुंधली परछाई। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम कभी इस जगह से बाहर नहीं जाओगे। अर्जुन ने भयभीत होकर पीछे हटने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगीं, मानो वे जिंदा हों। परी का चेहरा धीरे धीरे सड़ा हुआ दिखने लगा, आंखों के गड्ढे गहरे काले हो गए। अचानक उसने अर्जुन की तरफ झपट्टा मारा और चिराग की लौ बुझ गई। बाहर बारिश और आंधी का शोर तेज हो गया। सुबह होने पर गांव वालों ने हवेली का दरवाजा तोड़ा। अंदर सिर्फ टूटी हुई लकड़ी, ठंडी राख और फर्श पर गिरा हुआ चिराग था। अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं मिला। तब से गांव में एक और अफवाह फैल गई। जिस रात चिराग का दिन आता है, हवेली की खिड़की में एक सफेद परी खड़ी नजर आती है, जो मुस्कुराती है और किसी को अंदर बुलाती है।